अगर आप गूगल पे, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में जी पे कहते हैं, उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी दी हुई इस जानकारी पर जरा गौर फरमाइएगा। तो जानकारी यह है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गूगल पे के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में अपना एक जवाब दाखिल किया है। यह जवाब वहां पर दायर एक याचिका के संदर्भ में दिया गया है और इस जवाब में आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गूगल पे यानी जी पे एक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है और ये किसी पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट नहीं करता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं उनकी लिस्ट में गूगल पे नहीं आता है। इसके साथ ही एक अहम बात जो आरबीआई ने अपनी जानकारी में अपने जवाब में दाखिल की है वो ये है कि जो गूगल पे का तरीका है ट्रांजैक्शन का, ऑपरेशन का और पेमेंट सिस्टम का, ये तमाम तरीके और ये सिस्टम किसी भी तरीके से पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का उल्लंघन नहीं करता। यानी इस एक्ट में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, पेमेंट गाइडलाइंस को लेकर जो भी बातें रखी गई हैं इस एक्ट में, उन सभी को देखते हुए गूगल पे उन पैमानों पर खरा उतरता है, यानी उन नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन इसमें एक और बात जोड़ी है आरबीआई ने कहा है कि चूंकि गूगल पे किसी तरह के पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट नहीं करता है, इसलिए ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है जिसमें बहुत सारे पेमेंट ऑपरेटर्स शामिल हैं, उसमें गूगल पे का नाम शामिल नहीं है। अब इन बातों को अगर गौर से देखें तो यही पता चलता है कि कुछ बातें जो हैं वो गूगल पे के हक में जा रही हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो गूगल पे के खिलाफ जा रही हैं और इस वजह से इस पूरे मामले में बहुत बातों का स्पष्ट तौर पर सामने आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले पर किसी तरह की राय नहीं बनाई जा सकती और आरबीआई ने जो अपना जवाब दाखिल किया है और तमाम जो याचिका में बातें कही गई हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए अब 22 जुलाई को इस मामले की एक विस्तृत सुनवाई होगी और इस विस्तृत सुनवाई के बाद ही इस पूरे मामले पर गूगल पे पर किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है कि आगे भी बात बढ़े। ये बात इस तरह से सामने आएगी क्योंकि एक याचिका के जरिए साफ तौर पर कहा गया कि गूगल पे का जो पेमेंट सिस्टम है वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के जो नियम हैं उनकी जो तमाम मंजूरियां हैं उसको लिए बगैर ही ट्रांजैक्शन कराए, यानी वित्तीय लेन देन की सुविधा अपने जो ग्राहक हैं उन्हें प्रदान कर रहा है। ये बात आरबीआई ने मानी है कि जो पेमेंट ऑपरेशन सिस्टम है उसमें कहीं से भी ये फिट नहीं बैठता है और एक पेमेंट ऑपरेशन का जो अधिकार होना चाहिए उन सारी बातों को लेकर एक धुंधलापन जरूर मौजूद है। लेकिन जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उस लिस्ट में इसका शामिल ना होना और आरबीआई का इस तरह से तमाम बातों को स्पष्ट तौर पर रखना गूगल पे के आगे के जो ट्रांजैक्शन के भविष्य हैं उस पर सवालिया निशान खड़े करता है। हालांकि अभी भी 22 जुलाई को विस्तृत सुनवाई और उस पूरे मामले की सुनवाई के बाद जो भी बातें सामने आएंगी उसका हमें इंतजार करना होगा और जी बिजनेस आपको इस बारे में जो भी अपडेट होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपको देता रहेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइए। जी बिजनेस के सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया।